इसमें रामचरितमानस में केकई को डिवोशनल बताया गया है कि वो योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को कर रही है, अज्ञान में नहीं कर रही, उसकी जानकारी में है कि वो ये कर रही है। और वो राम की एक सहायका क्रिया के रूप में है, शक्ति रूपा। जैसे वाल्मीकि ने ये कहा कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मका क्रिया शक्तिश्च केकई वेदो दशरथ रूपा। जैसे वाल्मीकि जी एकदम अलग दृष्टिकोण दे देते हैं कि दशरथ जी मूर्तिमान है वेद, और वेद की 3 शाखाएं होती हैं, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो सांख्य योग है कौशल्या, और कर्म योग है केकई, और उपासना योग है सुमित्रा। सुमित्रा जो अपने दोनों बेटों में से एक को राम की सेवा में लगा देती है, एक को भरत की सेवा में लगा देती है। और ज्ञान योग माने जिसके लिए सब बराबर हैं, तो कौशल्या के लिए भरत भी बराबर थे, राम भी बराबर थे। इसलिए उन्हें कोई, अगर जब बात ये आती है कि राम को रख लिया जाए, भरत को भेज दिया जाए, तो भी कौशल्या होती है, कहती ये भी संभव नहीं है। तो एक ज्ञान योग, ज्ञान की दृष्टि में हमारा और पराय का भेद नहीं होता, वो बराबर होते हैं। कि कर्म योग है, कि कर्म योग का मतलब ये है कि जब कर्म करने के लिए आप खड़े होगे तो छोटी मोटी चीज़ों की पारिवारिक चीज़ें आपको भूलनी पड़ेगी। और कई पारिवारिक में, परिवार में कौन रोएगा और कौन गाएगा राम के जाने से, उसकी परवाह नहीं करती। वो ये करती है कि मानवता के ऊपर संकट जो ला रहा है रावण, उसका वध होना चाहिए, और राम को उसके लिए प्रशस्त करती है। ऐसे ही कई पर आप जैसे देखेंगे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण में राम को राजकुमार के रूप में माना गया है, एक इतिहास पुरुष के रूप में। वाल्मीकि रामायण एक इतिहास है और रामचरितमानस एक काव्य है। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, ऐसा मैंने देखा, जो बिल्कुल आंखों से देखा हुआ होता है वो होता है। और काव्य कवि के आधार पर चलता है, और इतिहास में कवि घटना के आधार पर चलता है। जैसी जैसी घटना घटी है वो उसका वर्णन करता है। और काव्य में वो जैसे समाज को देखना चाहता है उसके आधार अपने नायक को चलाता है। वो जिन जिन चीज़ों को देखना चाहता है समाज में, उन्हीं के अनुसार अपने नायक को प्रस्तुत करता है, और जो चीज़ें उसके अनुकूल नहीं होती हैं वो उनको हटा देता है। आप बोलिए। I agree for that. Yeah, then if he understood that is fine. Otherwise he won't get on. I don't want to break the तो मैं इसी को कंटिन्यूअस करूँ जो उन्होंने पूछा है। अब सुंदरकांड पे आ जाइए। अब सुंदरकांड पर आ जाइए। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज की 2 चीजें, वैसे मैंने ये जो चौपाई लिया है ये सुंदरकांड की नहीं है। मैं हनुमान जी की विशेषता, क्योंकि जिस पात्र के बारे में बोल रहा हूँ उसकी थोड़ी भूमिका भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी। हनुमान जी की ये जो महावीर बिनवा हनुमाना रामदास जस आप खाना, ये चौपाई सुंदरकांड की नहीं है। हनुमान जी के संदर्भ में बता रहा हूँ, इसलिए चौपाई को मैंने लिया है। तो हनुमान जी के चरित्र की 2 विशेषताएं हैं, एक प्रेम, निष्काम प्रेम और निष्काम सेवा। आने वाले युग की या वर्तमान युग की भी, आप यही बैठे रहे, मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हुआ। तो कहने का तो ये है, तो 2 चीजें तुलसीदास जी को एक उपाधि मिली है जो साहित्यकारों ने दी है। साहित्यकार समालोचक होते हैं और वो उपाधि किसी को देते नहीं है। और तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अगर हिंदी साहित्य आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उनका नाम सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अपने कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है। तुलसीदास जी लोकनायक कवि, वैसे राजा को लोकनायक कहते हैं, पर राजा का प्रभाव अपने काल में होता है और कवि का प्रभाव युगों युगों तक चलता है। तुलसीदास जी के समय राजा कौन थे उसका नाम कोई नहीं जानता बनारस में, लेकिन तुलसीदास थे, उनका काल सब लोग जानते हैं बनारस में। तो तुलसीदास जी महाराज ने वर्तमान समाज की और आने वाली समाज की 2 समस्याओं को देखा। एक तो व्यक्ति में प्रेम का अभाव हो जाएगा, व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, जो भी हम करना चाहेंगे उसके पीछे हम एक प्रश्न पूछेंगे, इसका फल फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका लाभ क्या है। तो ये चीज हम अपने जीवन में चाहेंगे। और हनुमान जी महाराज के जीवन में ये बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं है कि इसका लाभ क्या है। तो गिरजा जा सुप्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, जिसके प्रेम और सेवा की सराहना भगवान श्री राम जी ने खुद अपने मुख से कई बार की है। पिछले हम 5 दिनों में जो सुंदरकांड का पाठ चला रहे थे उसमें लगभग हम दोहा नंबर 7 तक आए हैं।
अब आज हम उस क्रम से चलेंगे तो वो रोचकता नहीं रह जाएगी, इसलिए हम कुछ सार्थक चीज़ें कहीं हट करके आपको अलग ले चलेंगे। हमने अभी यहाँ तक बताया कि विभीषण लंका में रहता है और वहाँ हनुमान जी आ गए हैं। तो विभीषण किस प्रकार से रहता है, उसका घर कैसा है, उसकी रहनी सहनी कैसी है और एक भक्त की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ को भी इसमें बताइए। थोड़ा सा बताएंगे, चलिए This is continuation. ठीक है, बाद में आप कर दीजिएगा। तो हनुमान जी महाराज विभीषण के पास जाते हैं और विभीषण से मिले। हमने कल यहाँ वर्णन किया था कि विभीषण की कमजोरी देखिए। विभीषण हमारा प्रतिनिधि है, वो विभीषण की कमजोरी नहीं है, ये कमजोरी हम लोगों के अंदर बैठी हुई है। विभीषण क्या है? जीवात्मा, और जीवात्मा ने दो भाई अपने बना रखे हैं। कौन सा? एक रावण को, एक कुंभकर्ण को। और हमारे भी जीवन में जो हमारी जीवात्मा है, ये भी, इसकी भी कमजोरियां यही है। रावण मानी मोह है और कुंभकर्ण मानी अभिमान। ये हमारी जीवात्मा के साथ में चिपकी हुई है। मोह आसक्ति, किसी की अपनी परंपरा के प्रति आसक्ति है, किसी की अपनी जाति के प्रति आसक्ति है। रामचरितमानस में लिखा है कि ये 10 जगह आसक्तियां हमारी होती है, और जब तक ये 10 आसक्तियां नहीं टूटेंगी तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। वो क्या है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन सुहृदय समुदाय, ए सब राम भगति के बाधक। हम इस जाति में पैदा हुए, पाति, हम इस कुल गोत्र के हैं, हम इस शाखा के, इस पर्व के, ये हमारा गोत्र है। हमारी मान्यता इतनी है, हमारे लोग इतने, हमारे धन इतना है। ये जो कई चीजें हैं, यही 10 केंद्र हैं जिनमें हमारी आसक्ति, हमारा मस्तिष्क उन्हीं में ठहरा रहता है। यही है रावण। और अभिमान, कुंभकर्ण क्या है? अभिमान। कुंभकर्ण संशोभित नीके। तो ये जो 10 चीजें हैं, ये विभीषण ने उसको अपना भाई बना रखा है। हनुमान जी मारा जाए, हनुमान जी के सामने विभीषण रो रहा है। वो कह रहा है कि अभी तक मुझे ये विश्वास नहीं था कि मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा हो सकती है, लेकिन आवे मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी आज चतुर्दिक राक्षसों से घिरी हुई इस नगरी के अंदर आपको अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देख करके विभीषण को ये बातें कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु की मेरे ऊपर की कृपा है। अभी तक तो मैं समझता था कि मुझे जैसे पापी के, राक्षसों के बीच में रहने वाले के ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो सकती, पर मुझे अब कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है। आप जैसा संत जो मेरे सामने खड़ा है। हनुमान जी महाराज ने फिर उसको ये बताया कि हनुमान विभीषण से कहते हैं, विभीषण तुम तो बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए हो, पुरस्त कुल में पैदा हुए। मुझे देखो, मैं बानर जाति में पैदा हुआ हूँ और काफी चंचल सावही विधि हीना। हनुमान जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, उस जाति के लिए कह रहे हैं जिसमें वो पैदा हुए। बंदर स्वभाव से चंचल होते हैं, काफी चंचल, सावही विधि हीना, सभी प्रकार से मैं हीन हूँ। मोहू पर रघुवीर, अस्मय अधम सकासुन मोहू पर रघुवीर, और कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। मेरे ऊपर भी भगवान ने कृपा की। हनुमान जी महाराज अपने द्वारा अपना एग्जाम्पल देकर के विभीषण से ये कह रहे हैं कि जब मुझ में कोई गुण नहीं है और फिर भी भगवान श्री राम जी ने मुझे अपना लिया, तो विभीषण तू तो बहुत गुणवान है। यदि तू एक बार भगवान की शरणागति आ जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान तुझे स्वीकार कर लेंगे। और ये करते हैं महात्मा लोग। हम भी आपके बीच में जो आते हैं, ये प्रवचन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? यही बता रहे हैं कि आप भगवान की ओर आओ। महात्मा लोग अपने प्रवचनों में यही प्रयास करते हैं कि जीवात्माएं भगवान की ओर खींचे, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में होता नहीं है। विभीषण को समझाने के बाद में हनुमान जी जो ही गए, विभीषण फिर मोह की निद्रा में सो गया। जैसे माँ अपने बच्चे को जगाती है कमरे में जाकर कि बेटा जाग जाओ, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें पढ़ना है, तो बेटा उठ करके बैठ जाता है। जो ही माँ घर से दरवाजे से बाहर निकलती है, त्यों ही वो बच्चा फिर सो जाता है। हनुमान जी के सानिध्य में उसको चेतना जगी, लेकिन जो ही हनुमान जी महाराज गए, फिर विभीषण उसी प्रेम में डूब गया कि रावण उसको प्रेम करता है।
ये क्यों मानता था विभीषण? विभीषण कहता है कि जो रावण दुनिया के कोने में भक्ति को नहीं होने दे रहा है, अगर कोई भी भक्ति करता है वो खुद तलवार लेकर के वहां पर पहुंच जाता है। और उसी लंका में रावण के बगल के महल में विभीषण रहता है, रोज मंजीरा बजा करके हरे कृष्णा हरे रामा करता है और रोज आरती करता है, ओम जय जगदीश हरे, उसको कभी विरोध नहीं करता। विभीषण इस बात को क्या मानता है? सोचता है कि ये रावण की मेरे ऊपर प्रेम है, जो काम वो दुनिया को नहीं करने दे रहा है वो मुझे करने दे रहा है। तो इसको वो एग्जाम्पल मानता है, एग्जाम्पल दैट रावण लव्स मी, रावण मुझे प्रेम करता है, वो इसको सोचता है कि इसको प्रमाण मानता है। लेकिन कभी कभी लोग जो आपके चीजों को नहीं पसंद करते और फिर भी आपको करने देते हैं, उसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकता है। इस रीजन तक विभीषण नहीं पहुंचा है। रावण उसको जो करने दे रहा था उसके पीछे एक रीजन था, और वो कारण ये था कि यही रावण पूर्व जन्म में हिरण्याकश्यप था। क्योंकि अगर आपने पौराणिक कथा पढ़ी होगी तो जय और विजय को सनकादिक ने श्राप दिया है कि 3 जन्म तुझे वचन प्रमाना, तुम्हें धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। और वो आए। वही सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बनकर के वो आते हैं। तो वही रावण पहले कौन था? हिरण्यकशिपु। और उस समय पर विभीषण कौन था? प्रहलाद। और प्रहलाद जब राम नाम का जप करता था तो हिरण्यकशिपु ने पूरी जोर लगा दी, उसको कभी अग्नि में फेंकवाया, तो कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी हाथी से कुचलवाने की चेष्टा की, तमाम उसने चेष्टाएं की। और फिर भी जब प्रहलाद ने राम नाम का जप बंद नहीं किया तो अंततोगत्वा उसने खुद उसके गले को पकड़ा और तलवार खींच ली। तब क्या हुआ? खंबे के अंदर से सत्यम विधातुम निजभक्तवास्तुम नरसिंह भगवान प्रकट हुए। रावण को स्मृति है कि मैंने प्रहलाद को तत्काल मार देना चाहा तो फिर क्या हुआ था? एक खंबे से भगवान प्रकट हो गए थे। और अगर मैंने तलवार इसके ऊपर उठाई विभीषण के ऊपर, या मैंने इसको रोकने टोकने का काम किया, तो पता नहीं किस खंबे से फिर भगवान प्रकट हो जाएगा। इसलिए चल तू घंटी हो जाता है बजा, पूजा करता है कर। रावण वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है और विभीषण उसे ये समझता है कि रावण मुझसे प्रेम करता है। तो हम लोग भी संसार में ये देखते हैं कि लोग हमसे प्रेम करते हैं पर उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं ये हमको प्रेम करते हैं। तो इस प्रेम की व्याख्या समझने में विभीषण गलती कर रहा है। और उसके बाद में हनुमान जी महाराज गए तो आप देखिए हमने संक्षिप्त में जो बताई है बात कि हर एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है सीता को प्राप्त करना। सीता जी के 4 रूप हैं। सीता जी के 4 कौन कौन से रूप है? सीता जी शक्ति है, आदि शक्ति जी जग उपजाया। सीता जी भक्ति है, भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे श्री। एक जगह पर तुलसीदास जी ने उनको शक्ति कहा है और चित्रकूट में सीता को क्या कहते हैं, यानी पंचवटी में क्या कहते हैं? वो भक्ति है। आदि शक्ति जी जग उपजाया। चित्रकूट में कहते हैं भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे श्री। और उनको अवतार की प्रक्रिया में लक्ष्मी जी का अवतार कहा गया। तो वो क्या है? लक्ष्मी भी है, शक्ति है, भक्ति है, लक्ष्मी है। और आदि शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति है। तो सीता जी के कितने रूप हुए? सीता शक्ति है, सीता भक्ति है, सीता लक्ष्मी है और सीता ही शांति है। हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सीता जी को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर कलेक्ट करना चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, तो किसको चाहते हैं? सीता को चाहते हैं। अगर हम मनी चाहते हैं तो किसके पीछे दौड़ रहे हैं? सीता के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो किसको चाहते हैं? सीता को चाहते हैं। और अगर हमारे जीवन में हम भक्ति चाहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं हमें भक्ति मिले, तो हम किसको चाहते हैं? सीता जी को चाहते हैं। लेकिन सीता जी को प्राप्त करने का तरीका क्या है? हनुमान जी महाराज चल रहे हैं। हनुमान जी महाराज जब चलते हैं तो उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार किया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण माया आदि को पार करते हुए वो वहां पर पहुंच गए। क्योंकि किष्किंधा कांड के प्रारंभ में जब राम जी हनुमान जी को मिलते तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। पहले तो हनुमान जी बड़े दुखी हुए कि अगर मैं आपके बारे में पूछूं कि आप कौन हैं तो ये बात ठीक है, क्योंकि मैं तब माया वस्त्र बुलाना ताते प्रभु में नहीं
पहचाना, मैं माया के वशीभूत हूँ। और अगर ये माया के वशीभूत हुआ जीवात्मा अगर भगवान को भूल जाए तो ये बात ठीक है, हो सकता है ऐसा कि जीवात्मा भूल गया। लेकिन अगर परमात्मा हमको भूल जाएगा कि हम कौन है, वो मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए तब माया बस फिर हो भुलाना और ताते प्रभु में नहीं पहचाना। फिर भी वो कहते हैं राम जी कि अपना परिचय बताओ। तो हनुमान जी ने अपना क्या परिचय दिया कि एक मंद मैं मोहि बस कुटिल हृदय अज्ञान माया बस पर छन्न जड़ जीव की से। तो एक मन में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोह विसारियु दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा कि मैं मंद हूं, एक मंद कहा। तो राम जी मुस्कुराए, कहा हनुमान तुम अपना पूरा परिचय नहीं दे रहे। कहा पूरा नहीं है परिचय, मैं कहता रहा हूं मैं मंद हूं। कहा मैं जानता हूं ये मंद लक्षण पवन का है, लेकिन पवन का लक्षण केवल मंद नहीं है, उसमें दो चीजें और भी है। कौन कौन सी? शीतल। जब कहते हैं ना कि हवा अच्छी चल रही तो कैसी चलती है? कहते 3 प्रकार की हवा चलती है, शीतल, मंद और सुगंध। 3 चीजें होती हैं। और तुमने जो प्रशंसनीय 3 गुण हैं उनको तो तुमने छुपा लिया और केवल एक पक्ष तुम बता रहे हो कि मैं मंद हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जी पवन का अपना गुण मंद ही है, चलना, उसकी गति में चलाओ, ये उसका अपना गुण है कि वो धीरा चल रहा है। लेकिन जो शीतल है और सुगंध है ये पवन के गुण नहीं है। शीतलता वो पानी से लेता है, जैसे पहाड़ों से आता है, हिमालय की तरफ से निकलेगी हवा तो कैसी आएगी? ठंडी आएगी। तो वो हवा का गुण नहीं है, वो बर्फ से टकरा करके आ रही है, इसलिए समुद्र के पास से आ रही है, इसलिए नदी के किनारे होती है। तो वो शीतलता किसका लक्षण है? जल का है। और सुगंध वृक्षों के पुष्पों का, पृथ्वी का गुण है, यत्र यत्र गंध तत्र तत्र पृथ्वी। तो हमारा लक्षण केवल मंद ही है। सुगंधी वो पृथ्वी से लेता है और उसमें जो सुगंधी पृथ्वी से लेता है और शीतलता पानी से लेता है। तो राम जी ने कहा कि आओ हनुमान जी, हम तुमको एक चीज तो हम दे देते हैं और दूसरी चीज तुमको सीता देगी। तो हनुमान जी ने क्या किया कि तब रघुपति उठाए और लावा, हनुमान जी को उठा करके जो चरणों में पड़े थे हृदय से लगा लिया। और फिर क्या किया कि निज लोचन जल सींच जुड़ावा, हनुमान जी को शीतल कर दिया। कैसे? निज लोचन जल, आंखों के आंसुओं से राम जी ने हनुमान जी को नहला करके शीतल कर दिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, जुड़ावा मानी जाता है भारतवर्ष में अवधी भाषा का ग्रंथ है। जैसे दूध गर्म हो और कोई कहे दूध ला दो, जुड़ा रहे मानी उसको ठंडा कर रहे हैं, शीतल कर रहे हैं। तो निज लोचन जल, अपने आंखों की आंसुओं की वर्षा करके जो हनुमान जी दैविक भौतिक संताप में जीव जल रहा है उसको जुड़ाते हैं, शांत करते हैं। कहा हनुमान शीतलता तो मैंने तुम्हें दे दी, अब रही बात सुगंधी की, तो सुगंधी तुम्हें सीता देगी क्योंकि वो पृथ्वी की बेटी है। पृथ्वी की बेटी है सीता, वो तुम्हें क्या देगी? सुगंध देगी। इसलिए वो तुम्हें सीता के पास जाना पड़ेगा। अब हनुमान जी ने राम जी को कई बार पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में पुकारा और हनुमान जी उनको कभी कह रहे थे। हनुमान जी महाराज चरणों में बैठ गए। कहा बात क्या है हनुमान? कहा मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे रिश्ता जोड़ लें। कहा रिश्ता तो जोड़ लिया, मैंने तुम्हें सेवक मान लिया। कहा सेवक तो हटाया भी जा सकता है, गलती करता है लोग नौकरी से हटा देते, इसलिए वो नहीं। ऐसा कुछ रिश्ता जोड़ना चाहता हूं जो एक बार जुड़े तो फिर हटे नहीं। तो फिर चाहते क्या? क्या मैं चाहता हूं कि मैं आपका पुत्र हो जाऊं, आप मुझे पुत्र मान लीजिए। तो राम जी एक पल के लिए रुके। कहा ये जो सर्टिफिकेट है पुत्र का, ये तो तुम्हें माँ ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए पहले तुम्हें माँ से इसको हासिल करना पड़ेगा, वो माँ तुमको देगी। हनुमान जी की ये जो यात्रा है वो सीता जी के पास की है और आपको बताएं वो सीता जी के पास पहुंच भी जाती है। और जब मुद्रिका को गिरा करके सीता जी को आश्वासन दे देते हैं कि मैं आया हूं राम जी के पास, और तब सीता जी उनको सुगंधि देती है, वरदानों की जड़ी लगा देती है।
आप जानते हो सुंदरकांड में एक श्लोक है, 3 ही श्लोक है सुंदरकांड में, और बीच का श्लोक क्या है? नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि चा भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि मे कामादिदोषरहितं कुरु मां समचा। तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, पहले ऊपर शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रगम राम जी के ऐश्वर्य के रूप में वर्णन किया। तो जब वर्णन किया तो भक्त जब भगवान के पास आता है तो प्राय मांगने के लिए लोग आते हैं। एक सज्जन एक कविता करते थे, और आजकल के कवि भी बड़े महान हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो कैसी कैसी कविताएं करता है आज का अंतर्राष्ट्रीय कवि, कि एक भक्त भगवान के पास आए तो भगवान जान गए अब ये मांगने की लाइन लगाएगा, और भगवान से बोर हो चुके थे। ये कवि कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कवि कहता है, भारत से आया है, संदेश दे रहा है भारतीय, कहते हैं भक्ति कहे भगवान से तो जल्दी ही कुछ भेज, तो बोले तब भगवान जी मृत्यु बची है शेष, कहो तो अभी वेद, कहो तो अभी वेद। तो भक्त कहे भगवान से जल्दी ही कुछ, भगवान जान गए कि अभी आया है, अभी आधा घंटे तक रोएगा, कहेगा मुझे ये दे दो, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, फलाना निकाल नहीं, लड़के को सुधार दो तो उसको कर दो, फलाना निकाल, अभी ये लाइन लगाएगा। तो इसलिए जब भगवान ने कहा कि उसको ये कमाता खाएगा तो क्या करें, बोले तो भगवान जी मृत्यु बची, अब तूने जो मांगना तो मांग लिया, अब तो तेरी मौत शेष बची है, तू जब चाहे तब फिर तुझे सप्लाई कर दो। भगवान का तो बड़ी उदारता का दरबार है, उसके यहाँ भला ऐसा नहीं हो सकता। खैर चलो, तो हम लोग जब भी पहुंचते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कुछ मांगना चाहता है, तो उनसे भी पूछा गया तुम कुछ चाहते हो? शांतम शाश्वतम करके तुमने जो प्रार्थना की है तुम क्या चाहते हो? तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं, नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, नान्या स्पृहा, ना अन्य स्पृहा, मेरे दिल में कोई भी आकांक्षा नहीं। नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे दिल के अंदर स्मदीये मनी मेरे दिल में कोई भी स्पृहा नहीं। और ऐसा लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोग आरती करते हैं तो कैसे कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जय, और रख देंगे चिरंजी के दाने, और फिर कहेंगे तेरा तुझको अर्पण, अपने 56 व्यंजन खाएंगे, कढ़ी बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, इमरती खाएंगे, जलेबी खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, और भगवान के सामने वो ड्राई फ्रूट रख दिए, चिरौंजी दाना रख दिए, मेरे काम में आ गए तो ड्राई फ्रूट रख दिए, चिरौंजी दाना रख दिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब भगवान कहते हैं मैंने तेरे लिए यही दिए तो चिरौंजी के दाने, भगवान नहीं कहते, लेकिन तो नान्य स्पृहा कहते हैं, लेकिन अंदर में दिल में आकांक्षा बनी रहती है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं नान्य स्पृहा, तो उन्होंने कहा ये तो लोगों की आदत है, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर देखो अंदर घुस के तो तमाम उनकी आकांक्षाएं झुकी हुई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्यम वदामि, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं तो भगवान अखिल अंतरात्मा, आप समस्त प्राणियों के दिल में रहते हैं, तो आप मेरे दिल के अंदर प्रवेश करके देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए तो फिर हाथ क्यों जोड़ रहे हो, फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ चाहिए। ये बड़ी गजब की बात है, अभी तुम कह रहे कुछ नहीं चाहिए, आप सबके दिल में रहते हो, और अब कहते हो मुझे कुछ चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिल अंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ। क्या चाहिए मुझे? भक्ति चाहिए। वो भक्ति कैसी चाहिए? भक्ति भी 4 प्रकार की होती है। भक्त भगवद गीता में भी लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी चा भर्तृसव। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तुलसीदास जी ने उसी का अनुवाद किया है, राम भगत जग 4 प्रकारा सुकृति चारु अनक उदारा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, चारों ही भक्त है, वो चारों ही सुकृति है। तो एक क्या होता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो, आर्तो मानी
जब कोई संकट पड़ता है तो भगवान के मंदिर में आकर के कहते हैं भगवान मेरे ऊपर यह आपत्ति आ गई, आप हमको इससे निकालिए। आपत्ति जब आई तब जैसे गजेंद्र के ऊपर जब ग्राह ने पकड़ लिया और वो समुद्र में खींच रहा है, तालाब में मरने वाला है, तब वो आकर के प्रार्थना करता है भगवान। हम लोग भी भगवान को अक्सर जब संकट आ जाता है तब हम भगवान की आर्त हो, जिज्ञासु। दूसरा भक्त होता है जिज्ञासु, जैसे अर्जुन जिज्ञासात्मक, उसको जानकारी नहीं है इसलिए जिज्ञासात्मक ज्ञान के माध्यम से, जैसे आप लोग बैठे हुए ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को तलाश रहे हैं। आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। तीसरा वो होता है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है, जैसे विभीषण, सुग्रीव, ये दोनों भक्त इसलिए बने कि ये बाली मारा जाएगा तो राज्य मिल जाएगा, रावण मारा जाएगा तो लंका मिल जाएगी। तो उनके पीछे जो था उनका रीजन कि मुझे संपत्ति चाहिए। जैसे हम जाते तो भगवान से कहते मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, जैसे हनुमान जी, उद्धव जी, ये क्या है? ज्ञानी, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि ईश्वर के बाद में कुछ पाने लायक कुछ है ही नहीं, इसलिए जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसव निरंतर तासु सो रावण गियो। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं और ये मांगते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामी च भगवान अखिलांतरात्मा। फिर क्या चाहिए? बोले भक्तिम प्रियच्छ। कैसी भक्ति चाहिए? कहा रघुपुंगव निर्भय, हे रघुकुल तिलक। रघुपुंगव मानी ध्वजा, पुंगव मानी ध्वजा। हे रघुकुल तिलक, हे रघुकुल में सूर्य समान रघुनंदन। भक्तिम प्रियच्छ रघुपुंगव। कैसी भक्ति? का निर्भरा, निर्भरा भक्ति मुझे चाहिए। भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भरा में। और क्या चाहिए? बोले कामादि दोष रहतम कुरु मानस। हमारा जो दिल है वो काम क्रोध जो सब दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए हैं उनको आप निकाल दो। कामादि दोष रहतम कुरु मानस, भक्त निर्भरा भक्ति। यही लक्ष्य है सुंदर कांड में हनुमान जी का। और हनुमान जी महाराज जब सीता जी के सामने प्रूफ कर देते हैं कि वो राम जी के पास से आए सीता जी को, तो वो कहते हैं कि माँ आप चिंता मत करो, भगवान श्री राम जी आएंगे बानरों की सेना लेकर के, निशाचरों का संहार करके आपको ले जाएंगे। तो सीता जी मुस्कुराती हैं कि है सुत कपि सब तुम ही समाना। हे हनुमान, क्या तुम्हारे जैसे बंदर है राम जी के साथ में? जानते हो यहाँ के राक्षस कैसे हैं? बोले जातु धान अति भट बलवा, बड़े बड़े निशाचर। अब तुम लोग तो नाश्ता का काम करोगे उनका, उनको घर बैठे नाश्ता मिल जाएगा। तो ये कोई, इसलिए हनुमान जी महाराज समझ गए। तब हनुमान जी महाराज ने विकराल रूप धारण करके कनक भूद्राकार से हीरा, तो कनक भूद्राकार से हीरा मानो अपहरण कर दिया। तो हनुमान जी महाराज ने विराट रूप उनको धारण। तो माता जानकी जी प्रसन्न होकर के फिर उन्हें वरदान दे रही हैं। क्या वरदान देती? हनुमान जी को सबसे पहले उन्होंने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघु नायक छोहु। हे हनुमान तुम अजर हो जाओ। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। अजर मानी जानते हैं? अजर मानी क्या होता है? अजर मानी, जरा मानी बुढ़ापा, और जिसके जीवन में कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर। हनुमान जी खुश नहीं हुए, कहा चलो बुढ़ापा नहीं आएगा और युवावस्था में ही मर जाए तो फिर सीता जी ने कहा कि अमर, तुम बूढ़े भी नहीं होगे और मरोगे भी नहीं। अजर है अमर है, कहा ठीक है, बूढ़ा भी ना हो और मरे भी नहीं और बेवकूफ बन करके घूमे दुनिया में। कहने नहीं, गुण निधि। अजर है अमर गुण निधि। हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं हुई। आगे क्या कहा सीता जी ने? कहा ये प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसको इतना वरदान दे रहा हूँ। राम जी से पूछा ये चाहता क्या है तुम्हारा चेला? कहा ये एक्चुअली तुम्हारे पास में माँ का पुत्र का सर्टिफिकेट लेने आया है, इसका समस्या ये नहीं है। तो सीता जी जान गई कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या कहा? सुत हो। कहा कि पुत्र तो नालायक भी हो जाते हैं और पिता उनको देखना भी नहीं चाहता कि ऐसे नालायक पुत्र को देखने क्या। बोले करे बहुत रघु नायक छो। हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता कब हुई?
जब उन्होंने ये कहां से सुना, हनुमान जी ने ये सुना ही नहीं कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, पुण्यधन हो जाओ। कहां से हनुमान जी ने कान खड़े किए? बोले करहि कृपा प्रभु अस सुन काना। कहां से सुना? करहि कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सुंदरकांड के शुरू में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। अच्छा, निर्भरा मानी जानते हैं? क्योंकि वेदांत में जब आप पढ़ेंगे या उसमें पढ़ेंगे तो निर्भरा शब्द बहुत आएगा। निर्भरा मानी क्या होता है? कभी भरी नहीं जाती जी, कभी भरी नहीं जाती निर्भरा में। और भी कौन बोलेगा? निर्भरा, भरा शब्द से शायद आपने निर्भरा किया है, यहाँ पर निर्भर शब्द है। और निर्भर मानी होता है किसी पर डिपेंड करना। निर्भर, आश्रित में भी थोड़ा सा अलग अर्थ होता है। निर्भर एक अलग चीज है। निर्भर ये इस प्रकार से है जैसे कि देखिए बिल्ली और मार्जा, बिल्ली, बिल्ली वाली मार्जा, तो बिल्ली और बंदर, बंदरिया, एक बानर जाति का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। तो दोनों माताएं अपने बच्चे को कैसे सेव करती है, कैसे पालन करती है? बिल्ली जब अपने बच्चे का पालन करती है तो जब वो उठाती है तो बिल्ली अपने मुख से बच्चे को पकड़ती है। और बंदर में क्या होता है? बिल्ली, बंदरिया उसको नहीं पकड़ती बच्चे को। कौन पकड़ता है? बच्चा मार को पकड़ता है। तो ये कहते हैं कि हमें वो मार्जार भक्ति चाहिए जिसमें परमात्मा हमको पकड़े। हम अगर परमात्मा को पकड़ेंगे अपने ज्ञान से, अकल से, बुद्धि से, तो हम छोड़ सकते हैं उसको, वो हमसे छूट सकता है। लेकिन अब परमात्मा ही अगर हमें खुद पकड़ लेगा तो फिर हम उससे नहीं छूटेंगे। जैसे रामचरितमानस में और भी लिखा है कि मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। दो प्रकार के भक्त होते हैं, कहते हैं एक ज्ञानी भक्त और एक दास भक्त। दास भक्त वैसा है जैसे एक माता का छोटा बालक, जब वो पड़ा हुआ है वो पूरी की ऊपर पूरी की पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? माँ पर निर्भर रहता है। और जो बालक माँ के ऊपर निर्भर रहता है उसको माँ पहले प्रतिपल ध्यान रखती है। बालक रोता है और रो करके ये भी नहीं कहता मुझे क्या चाहिए, बाप भी सुनता है, माँ भी सुनती है। बाप नहीं जान पाता ये क्यों रो रहा है, क्या चाहिए इसको, लेकिन माँ जान लेती है इसको ये चाहिए। और जो माँ के ऊपर निर्भर रहता है तो उसका नाम है निर्भरा, ईश्वर के ऊपर। जैसे हनुमान जी महाराज, जब हनुमान जी राम जी से मिले तो राम जी ने कहा कि हनुमान तो मुझे सुग्रीव के पास लेकर के इस पहाड़ पर जाओगे, कैसे ले जाओगे? तो हनुमान जी महाराज बैठ गए, विशाल रूप धारण करके कहा आइए मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। तो राम जी ने कहा इसमें हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, एक काम करो ना, तुम बड़े तो हो ही सकते हो, तुम मतलब धाम में हम शैलावदेम, इसलिए आप बड़े हो जाओ और मुझे अपनी गोदी में ले लो और गोदी में ले चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर गोदी में आप मेरे रहेंगे तो मैं आपको पकड़ूंगा, मेरी पकड़ से तुम छूट सकते हो, और कंधे पर अगर आप बैठोगे तो आप मुझे पकड़ेंगे, इसलिए आपकी पकड़ से मैं नहीं छूट सकता। इसलिए कौशल्या ने आपको गोदी में लिया था, अब आप उसको छोड़ करके वन में चले आए, इसलिए वो घटना तो मैं नहीं कर सकता। अब आपको मुझ पर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो समुद्र में जैसे पत्थर तैर रहे थे, तो जब पत्थर लिखे जाते हैं और पुल बन रहा था समुद्र के ऊपर, तो जब पुल बन रहा था तो राम जी ने देखा ये बानर लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। समस्या उनके किंगडम की भी नहीं थी, राम जी उनके राज्य के राजा भी नहीं थे जिनके लिए लड़ रहे हैं, सुग्रीव का लेन देन था, बानर लोग लड़ रहे हैं। तो उन बानरों ने देखा कि राम जी ने देखा कि बंदर लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं, मुझे लक्ष्मण इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब आप क्या हेल्प करेंगे? कहा ये देखो बेचारे पत्थर उठा उठा करके ला रहे हैं, डाल रहे हैं, तो लिखने वाले केवल वही है और लिखने से तैर रहे हैं, तो ये दो बानर ही अकेला काम कर रहे हैं डल नील, तो क्यों ना जब हमारे नाम को लिखने से पत्थर तैर जाते हैं तो क्या हम डालेंगे तो नहीं तैरेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब थोड़ा करके देख लो उसके बाद। तो फिर राम जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उठज में जाकर के धीरे से उन्हें छोड़ा, चट्ट से डूब गया और उसके छिटके राम जी के मुखारबिंद के ऊपर पड़े।
अब राम जी का मुखारविंद आलोकित हो उठा। अब राम जी थोड़े सहमे का लक्ष्मण जी डूब गया। कहा हाँ भाई था, वो डूब गया। अगर वो किसी ने देखा तो नहीं, पोजीशन की बात है, किसी ने देखा तो नहीं। देखा तो किसी ने नहीं ये, लेकिन वो जो हनुमान है वो मुस्कुरा रहे हैं। लगता है हनुमान ने देख लिया। अब राम जी, हनुमान जी की विशेषता क्या है? हनुमान जी काम कहीं भी कुछ करते, लेकिन उनका चित्त कहाँ रहता है? राम पर रहता है। हनुमान जी कहते तुम काम कुछ भी रखे रहो, भगवान को तुम्हारे हाथ नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारे पाँव नहीं चाहिए, भगवान को तुम अपना दिल दो। वो राम के पास में रखो और शरीर को। वाणी गुणानुकथने शरणों कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोना। वाणी गुणानुकथने, वाणी भगवान के, उसमें तो अहम हरे तव पादई को मूलो दासानु दासो भवता संभूया मना स्मरे तास्पते गुणास्ते गणित वा कर्म करो काया। काया से हम कर्म करें, वाणी से तेरा नाम लेते रहे। तो हनुमान जी महाराज ने देख लिया। तो राम जी ने कहा, हनुमान ने तो लगता है देख लिया। अब हनुमान जी ने हनुमान जी की ओर देखा, राम जी ने, तो वो हनुमान जी नीचे लिख रहे थे राम राम। फिर जब उन्होंने ऊपर को मैं उठाया तो राम जी की आंखों से आंखें टकरा गई। तो राम जी ने धीरे से कहा कम यार। हनुमान जी आ गए पास में। कहा हनुमान तुमने देखा? बोले हमने सबको देखा। धीरे से बोलो कोई दूसरा सुन ले। क्या देखा तुमने? कहा हमने ये देखा कि आपने पत्थर डाला और वो डूब गया। कहा हनुमान तो तुम जब राम नाम लिखते हो तो पत्थर तैरते हैं, और मैंने जब छोड़ा तो वो डूब क्यों गया? कहा वो तो उसको डूब नहीं था। दुनिया में तैरता तो वो है जिसे तुम पकड़ते हो, नाम तो उनको पकड़ रहा है। नाम उनके ऊपर लिखा जाता है तो वो पत्थर को पकड़ लेता है, इसलिए वो तैरते हैं। लेकिन आप जिस पत्थर को ला करके समुद्र में छोड़ो, उससे कौन तैरा सकता है दुनिया में? जिसको तुमने ही छोड़ा है समुद्र में ला करके, पुरुष से तैराने वाला दुनिया में पैदा कौन हुआ? तो उसको तो डूब नहीं। निर्भरा, निर्भर मानी परमात्मा के ऊपर निर्भर। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना। तो क्या हुआ? निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी महाराज निर्भरा भक्ति में डूब गए हैं। समय का बहुत अंतराल उतना नहीं है। हम आपको ये आश्वासन दिए थे, कुछ लोग यहाँ भी हैं, कि हनुमान जी ने जो राम जी को, रावण को जो प्रेरणा दी है सुंदरकांड में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड में, सुंदरकांड देखिए 2 भागों में सुंदरकांड है, 30 दोहा और 30 दोहे के बाद में। क्या फर्क है आप बता सकते हैं? सुंदरकांड में 30 दोहे तक हनुमान जी का चरित्र है और 30 दोहे के बाद में राम जी का चरित्र है। हनुमान जी महाराज लंका को जलाए, सीता की सुधिया करके राम जी को दे दी, और उसके बाद में जाम पवन तनय के चरित्र सुहाए और जाम पंथ रघुपति सुनाए। मैंने पिछले प्रकरणों में ये कहा है कि रामचरितमानस में 2-4 सुंदरकांड में 2-4 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है कि जब तक समाज में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संगम नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छे स्वस्थ समाज का सृजन नहीं कर सकते। और हनुमान जी महाराज यही करते हैं कि वो युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, और सुंदरकांड में जो शुरुआत होती है वो युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी के मिलन से होती है। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी के चरित्र की जो सबसे बड़ी सौंदर्यता है, जो ब्यूटी है, वो ये है कि वो अपने से बड़े को आदर देती है। जामवंत के वचन सुहाए, और केवल सुहाए ही नहीं, आज का समस्या ये है कि जब एक पिता कोई अपने पुराने अनुभव को अपने बेटे के ऊपर देता है, कहता बेटा एक काम करना, तुम वहां जा रहे है, ऐसे जाना, तुम अगर रखो तुम अपना ज्ञान अपने पास में, मुझे मालूम है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये तुम्हारा समय निकल गया, अब हमारा समय। लेकिन हनुमान जी महाराज इतनी ताकत रखने वाले, वो कहते हैं कि हम वो पहाड़ को ही उखाड़ लाएंगे जिस पर लंका बसी हुई है। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारे पास में इतना नॉलेज, तुम्हारे पास में इतनी शक्ति, और उसके बावजूद भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हमें कोई बूढ़ा हमें अनुभव दे, अपना ज्ञान दे। ये जीवन का सौंदर्य है। हनुमान जी महाराज ने उसके बाद जब उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, मैं करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं उस पहाड़ को ही उखाड़ लाऊं जिस पहाड़ में लंका है, और आपके सामने देखते देखते मैं रावण को खत्म कर सकता हूँ। और सचमुच में हनुमान जी में इतनी शक्ति थी। आप जानते हो हनुमान जी की रावण के साथ में दी बॉक्सिंग बाकी हुई नहीं मालूम, लंका का। हम लोगों ने देखो, हम लोगों का तो कोई अब घर में मूवी तो देखे नहीं, हमको तो जो कुछ भी मनोरंजन करना होता है वो रामायण में ही करते हैं। तो कोई
बॉक्सिंगबाजी की लड़ाई शुरू हुई तो हमने खोज की, हमने कहा रामचरित मानस में बॉक्सिंगबाजी है कि नहीं, मिल गई हमको। आप लंका कांड को उठाओ, लंका कांड में लक्ष्मण जी को शक्ति कितने बार लगी है बोलो? आप लोगों को मुझे मालूम है, एक ही बार की मालूम होगी, लेकिन एक बार रावण ने भी शक्ति मारी है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं। और मूर्छित हुए तो रावण ने ये सोचा कि मैं रावण लक्ष्मण को यहाँ से उठा ले जाऊं, तो राम परेशान होंगे। और जब वो उठाने की कोशिश करने लगा तो जगदाधार से सुकुम उठे चले किसी आए, वो लक्ष्मण को नहीं उठा पाया। और उसी समय तक हनुमान जी वहां पर आ गए, और जो ही हनुमान जी वहां पर आए आमने सामने खड़े हुए थे दोनों। कहा कि बेटा बॉक्सिंगबाजी हो जाए, कहा हो जाने दो। तो हनुमान जी ने कहा कि एक काम करो, पहले तुम अपना गुस्सा मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैंने तुम्हें पहले मार दिया तो तुम्हारी तमन्ना तुम्हारे दिल में रह जाए और तुम मारने लायक ही न रह जाओ, इसलिए पहले तुम अपना गुस्सा मान ले। ये थोड़ी मनोरंजनात्मक बात है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। तो रावण ने हनुमान जी महाराज को कैसे गुस्सा मारा? तो जब कोई मारता है तो जब हम इस हाथ से प्रयोग करते हैं, इस हाथ की मुट्ठी बांध करके पीछे करते हैं। पीछे करने का मतलब ये होता है कि इस हाथ की भी ताकत इसमें आ गई। तो रावण ने 1900 भुजाओं की मुट्ठियों को बांधा और एक मुट्ठा में उसने ताकत ली और हनुमान जी को बड़ी जोर के साथ में मारा। हनुमान जी की क्या स्थिति हुई कि जान टेके कपि भूमि न गिरा, जान टेक कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी महाराज को जब रावण शक्तिवान तो था ही, जब मुट्ठा लगी तो प्रभाव तो होना था। जान टेक कपि भूमि न गिरा, उठा सवार बहुत रस भरा। तो हनुमान जी महाराज घुटने के बल भूमि पर बैठ गए। जब उसकी गुस्सा लगा रावण का तो जान टेक कपि भूमि, लेकिन गिरे नहीं, जान टेक घुटने को टेक करके जमीन पर बैठ गए। जान टेक कपि भूमि न गिरा और उठा सवार बहुत रस भरा। हनुमान जी अब गुस्से में उठे, कहा बेटा अब मेरी बारी है, तैयार हो जाते। अब हनुमान जी महाराज ने एक गर्जना करने के बाद में जैसे ही मुट्ठा ऊपर को उठाई तो हनुमान जी देख रहे हैं कि ऊपर से हाथ नीचे कोई नहीं आ रहा था। तो हनुमान जी ने देखा ये मेरा हाथ ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो ऊपर देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने हाथ को पकड़ लिया हनुमान जी को। कहा कि मेरे हाथ को क्यों पकड़ा? कहा महाराज ये मार मत देना इसको ये अगर कहीं आपने इसको मार दिया तो रसातल में चला जाएगा और ये फिर जिंदा रहने वाला नहीं है। और हमने जो रामायण लिखी है वो ये लिखा है कि राम के द्वारा ये मरेगा। ये तो आप रावण को ही कर देंगे, इसलिए इसको मारना नहीं। तो हनुमान जी ने कहा इसने मुझे मारा है तो मैं उसका क्या करूं? कहा कि मैंने तो कहा है कि मैं इसको गुस्सा मारूंगा। कहा वो मारो, लेकिन आप मुट्ठी मत मारो, घूसा मत मारो। तब क्या मारो? कहा घुसिया मार दो उसको, मुटका मत मारो, मुटका। इसलिए आप रामचरितमानस में देखो तुलसीदास जी ने घूसा किसी को नहीं मारा, मुट्ठा किसी को नहीं मारा। जैसे लंकनी को क्या मारा? मुटका एक महाकपि हनी और रुद्र ममत धरणी। क्या मारा? मुटका। मुटका में थोड़ी सी मुटका को आप जानना चाहते कैसा होता है मुटका? मुटका होता है जैसे बच्चे, आप लोग बैठे हुए 2-3 फैमिली आए ना रिश्तेदार बैठे हैं और उनके बच्चे भी साथ में आते हैं और वो बच्चे वहीं पर खेलने लग जाते हैं और बच्चे आपस में झगड़ भी जाते हैं। तो एक बच्चा एक बच्चे को मारता है तो ये सोचता है कि कोई देख नहीं लेकिन मैंने इसको मारा, तो धीरे से अंदर से ऐसे ऊपर से सोचता है कि ये देख नहीं, धीरे से ऐसे कर देता है। और जब बच्चा रोने लग जाता है तब मालूम पड़ता है लड़के लड़ गए हैं आपस में। तब उनको देखते बेटा क्या हुआ? तो इसने मुझे मारा, हमने नहीं मारा। तो हनुमान जी महाराज ने उसको घूसा नहीं मारा। क्या कि मुठिका एक, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मुठिका एक ताहि कपि मारा, परिहु वज्र जनु शैल प्रहारा। मानो कि वज्र का, मानो कि शैल के ऊपर वज्र का प्रहार हो गया और रुद्र ममत 10 मुख से खून को गिराता हुआ रावण नीचे गिर पड़ा। एक क्षण के लिए बेहोश हो गया, उठा सवार। जब उठ करके वो बैठा तो धीरे धीरे धन्य धन्य जननी, तब कहा तेरी माँ के लिए धन्य है जिसने तुझे इतनी ताकत दी है। अरे दिग्गज लोगों के सूंड भी इसमें टकराते थे, उन दांत तो मैं हिलता नहीं था, तूने मुझे है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे धन्यवाद मत दे। कहा तब कहा धिग धिग तब पौरुष दिग मोही, जोते जियत रहे उस ये देवताओं के द्रोही, मुझे धिक्कार है कि मेरी मुटका को खाने के बाद में भी तू जिंदा रह गया। ये बॉक्सिंगबाजी हुई है लंका कांड में। अब महाराज उसमें हनुमान जी महाराज ने ऐसे मुटका का प्रहार किया है कि दिग दिग तब और स्वर मोही। इसीलिए आनंद रामायण में एक बड़ी अच्छी बात है
और उसमें ये बात है कि जब राम रावण युद्ध खत्म हो गया, विभीषण को राज्य दे दिया गया, राम जी अयोध्या के लिए पुष्पक विमान पर बैठ करके आ रहे थे। तो हनुमान जी महाराज की तेज गति कितनी है, मनो जवम मारुत तुल्य वेगम, वो उस पुष्पक विमान से भी तेज है। तो जब गंधमादन पर्वत की ओर से राम जी का जन्म कहाँ हुआ है, कर्नाटक में। हनुमान जी का जन्म कहाँ पर है, कर्नाटक की जन्मभूमि है, कन्याकुमारी से थोड़ी दूर आगे चल करके वो जगह पड़ती है। हनुमान जी का बहुत विशिष्ट मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ पर आंजनेय के रूप में साउथ इंडिया में हनुमान जी की जो ज्यादा पूजा की जाती है आंजनेय के रूप में की जाती है। तो हनुमान जी महाराज जब गंधमादन लंका से लौटे और उधर से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने राम जी से निवेदन किया कि अगर आपकी आज्ञा हो तो यहीं पर मेरी माँ रहती है और मैं उसका दर्शन करता चलूँ। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा तुम्हारी माँ रहती है? बोले हाँ। कहा तो हनुमान तुम अकेले क्यों जाओगे, हम सब लोग जाना चाहेंगे। कहा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, आपका भी दर्शन मेरी माँ को मिल जाएगा। अब जब वो वहां पर पहुंचे, गंधमादन पर्वत पर पुष्पक विमान उतरा, हनुमान जी जब राम जी भी उतरे तो राम जी को ने कहा मैं भी दर्शन कर लूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है पूरी थोड़ा रुक जाओ, मैं माँ को पहले सूचित कर दूँ कि आप आ रहे हो। जैसे आप लोग भी गाड़ी में बैठते हो किसी को लेके चलते हो, हाँ तो हम गाड़ी में यहाँ तो भगवान से वो हनुमान जी ने कहा कि जरा मैं माँ को अंदर जाकर के सूचित कर दूं कि आप भी मेरे साथ आ रहे हो। कहा ठीक है। अब हनुमान जी महाराज अंदर एंट्री कर गए। अंजना बैठी हुई थी बड़ी शौक से, उनको मालूम था कि हनुमान पवन देवता ने बता दिया था कि तुम्हारा लाडला आने वाला है। अब अंजना बड़ी खुशी होकर के मोदक बना करके, हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद थे, हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान, बड़े प्यारे हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज जब आए तो माता ने उनको बड़े प्यार से स्नेह किया, आंखों से आंसू आ गए, अपनी गोद में बैठा लिया। हनुमान जी ने प्रणाम किया, गोद में बैठा लिया। अब माँ ने पूछा बेटा युद्ध समाप्त हो गया? कहा हाँ माँ युद्ध समाप्त हो गया। रावण मारा गया? बोले हाँ रावण मारा गया। अच्छा तो रावण को तो फिर तुमने कैसे मारा? कहा वो मैंने नहीं मारा, राम जी ने मार दिया। अच्छा राम जी ने मारा रावण को? तो कुंभकर्ण को तुमने जरूर मारा होगा। खाली कुंभकर्ण को मैंने नहीं मारा, लक्ष्मण जी राम जी ने ही मारा। अच्छा तो फिर समझ गए वो जो ज्यादा ताकत रखने वाला मेघनाथ उसको मारा हुआ तुमने? कहा उसको भी मैंने नहीं मारा। कहा पर उसको किसने मारा? कहा लक्ष्मण जी ने। अंजना को इतना गुस्सा आया कि हनुमान को उठा के फेंक दिया। कहा तू जानता है तूने किस माँ का दूध पिया है? मेरी जैसी माँ का दूध पी करके, और जब तू रावण को नहीं मार सकता था, कुंभकर्ण को नहीं मार सकता, तूने मेरे दूध को लज्जित किया है, तूने व्यर्थ कर दिया मेरे दूध को, तूने कुछ भी काम नहीं किया, मेरे राम को युद्ध करना पड़ा। और कहा जानते हो तुम मेरे दूध की कितनी ताकत है? तुमने अपने स्तन को दबाया और दूध की छार से सामने का गंधमादन पर्वत छार छार करके उड़ गया। हनुमान जी महाराज नीचे बैठ करके रोने लगे। कहा कि माँ अपनी गोद से तू मुझे मत उतार, तेरे ही आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कहा नहीं तूने मेरे दूध का सही प्रयोग नहीं किया है। राम जी सामने आ गए। राम जी ने कहा कि माँ हम आपको प्रणाम करते हैं, हनुमान का इसमें कोई भी दोष नहीं है। हनुमान ने पहले कहा था कि मैं उस पहाड़ को उठा दूँ, रावण को मार दूँ, लेकिन वो जामवंत ने नहीं करने दिया। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब एक युवा पीढ़ी का व्यक्ति अपने से बड़े को आदर देना, और आदर ही नहीं देना, जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय, दिल से उनको माना। कभी कभी बच्चों को माननी पड़ती है माँ बाप की बात, चाहते नहीं है वो मानना, मजबूरी है कि उनको माननी पड़ेगा। तो ठीक है कहते हो तो ऐसे करेंगे, लेकिन दिल से नहीं। हनुमान जी महाराज को वो आग्रह दिल से भी अच्छा लगा। सुने हनुमंत हृदय अति भाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब 30 दोहे के बाद में हनुमान का चरित्र समाप्त हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? हनुमान की प्रशंसा से हो रहा है। और वो प्रशंसा कौन कर रहा है? वो बुजुर्ग कर रहा है। जब बूढ़े किसी नौजवान को कहने लग जाए कि मजबूरी में नहीं, अमेरिका में तो मजबूरी में भी कहना पड़ता है, बहुत अच्छे से देखते। कभी कभी मैं यहाँ पर पहली बार आया, देखिए बहुत अच्छा कल्चर है मेरा, हंसी की बात कर रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया तो मैं इसी सिटी में था, वो क्या नाम विलिंगटन में, और रमेश चौधरी जी अब मुझे घुमाने के लिए ले गए सुबह सुबह सैर कराने के लिए। तो यहाँ कोई रेल पटरी के पास में ऐसा कुछ जगह बनी है लंबी, वहाँ घुमा रहे थे। अब जो कोई देखे वही प्रसन्न होकर के देखे, तो मुझे लगा ये परिचित है लोग। तो जब वो लक्ष्मणका के लिए गए थे, लौट करके आए, उनका यहाँ तो लगता है कि लोग हमारे कुछ फैमिली है, परिचित। कैसे? उनका कि अभी 2-3 लोग निकल गए थे, वो मुझे देख करके मुस्कुरा रहे थे। क्या स्वामी जी दिस इज कल्चर।
ये यहाँ का कल्चर है। तो जिसको भी देखो अपना प्रसन्न फेस दिखाओ। सो इफ यू आर हैप्पी देन एवरी पर्सन, इफ यू सी यू देन दे विल बी आल्सो हैप्पी। अपना प्रसन्न चेहरा, बुरी सूरत किसी को मत दिखाओ। बहुत अच्छी बात है कि कितना सिद्धांत और कितना वो चीज़ होती है। तो अच्छे शकल सूरत, किसी के चेहरे पर 24 घंटे 12 बजे रहते हैं, चाहे जितना भगवान दे दें सब कुछ हो, उसके बावजूद में they were looking like तो स्वामी जी ने कहा कि how are you? So running गुजर रही, कट रही है। भगवान कहते देखो उस नालायक को कितना दिया, और फिर भी ऐसे लोग कह रहा है कट रही। अरे कहता नहीं कि एक बड़ा प्यारा भजन है, जैसे भजन को मैं आपको सुना दूं। एक भजन बहुत अच्छा लगता है, और आप एक लाइन पर अगर ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वो भजन, बहुत अच्छा भजन है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ दाता। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम है जी जवा पर न आया, तेरा नाम है जी जवा पर न आया। तेरा नाम है जी जवा पर न आया। गुनाहगार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावर हूँ मैं, तुम्हें मुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे उठाने के मैं काबिल नहीं हूँ। ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के, मदद कैसे फैलाऊं चोली में आके। ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के, मगर कैसे फैलाऊं चोली में आके। मगर कैसे फैलाऊं चोली में आके। जो पहले दिया है जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का
तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, महिमा तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। कर्जदार तेरी हो, कर्जदार तेरी दया का बिना, जिसे मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं, तेरा दर्द एक बार जी भर के पालूं। जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं, तेरा दर्द एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्द एक बार जी भर के पालूं। सेवा दिल के टुकड़े हो, सेवा दिल के टुकड़े ओ मेरे दाता, कुछ भी चढ़ाएंगे बड़ा नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसे मैं उठा मैं आतो गया हूँ मगर जानता हूँ दाता, मैं आतो गया हूँ मगर जानता हूँ दाता, तेरे दरमियान में तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठा अगर आप परमात्मा की मेहरबानियों को स्मरण करो तो कितनी अनुकंपाएं उस परमात्मा ने हमारे ऊपर की हैं।